वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम प्रायश्चित कहानी को पढ़ेंगे। प्रायश्चित कहानी भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित है और भगवती चरण वर्मा का जन्म 1903 ईस्वी में उन्नाव जिले के शफीपुर नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से BA LLB की परीक्षाएं उत्तीर्ण की और छायावादी कवि के रूप में हिंदी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान बनाया। हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए सन 1981 ईस्वी में लखनऊ में इनका देहावसान हो गया। इनके जो कहानी संग्रह हैं वो है राख और चिंगारी, इंस्टॉलमेंट, दो बांके, मोर्चाबंदी नाम से इनकी व्यंग कथाओं का संग्रह प्रकाशित हुआ है। पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सामर्थ्य और सीमा रेखा, सीधी सच्ची बातें, सबही नचावत, राम गुसाई, प्रश्न और मरीचिका इनके श्रेष्ठ उपन्यास हैं। इनके अतिरिक्त इन्होंने कविताएं, रेडियो, रूपक तथा नाटक आदि की भी रचना की है। दो बांके, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, प्रायश्चित, काश मैं कह सकता, विक्टोरिया क्रॉस आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। वर्मा जी की कहानी कला की सजीवता पाठक को मुग्ध कर देती है। इनकी कहानियों में सरलता, स्पष्टता, सहजता, व्यंग्यात्मकता, अभिव्यंजना इनकी कहानियों की अन्य प्रमुख विशेषताएं हैं। वर्मा जी ने अपनी कहानियों में मानवीकरण की साधारण सी घटना को भी अनूठे ढंग से प्रस्तुत किया है। इनकी कहानियों के कथानक लघु किंतु कलापूर्ण हैं। सामान्य घटनाओं का मार्मिक रूप एवं चुटकीला प्रस्तुतिकरण इनकी कहानी कला की एक निजी विशेषता रही है। कहानियों के शीर्षक आकर्षक एवं कुतूहलपूर्वक होते हैं। बच्चों, इनकी बहुत सारी कहानियां हैं और उन्हीं कहानियों में से एक है प्रायश्चित। आज इस वीडियो में हम जानेंगे प्रायश्चित कहानी। सबसे पहले बच्चों जान लो प्रायश्चित किसे कहते हैं। प्रायश्चित कहते हैं बच्चों जब हमसे कोई पाप हो जाता है या जब हमसे कोई अपराध हो जाता है या जब हमसे कोई बुरा काम हो जाता है, तो जब हमें हृदय से पछतावा होता है, जब हमें एहसास होता है कि हाँ वास्तव में हमसे कुछ पाप हो गया है या गलती हो गई है, वास्तव में हमने गलत काम किया है, तो हमारा जो मन है वो पीड़ा से भर जाता है और उसके पश्चाताप करने का मन करता है। जब सच्चे हृदय से पश्चाताप किया जाता है तो उसी को कहते हैं बच्चों प्रायश्चित। तो इस कहानी में भी एक प्रायश्चित की कहानी है ये कि एक जो बहू होती है उससे बिल्ली मर जाती है और बिल्ली मारने का जो अपराध है वो हिंदू धर्म में बहुत ही बुरा माना जाता है और किस तरह से इसका प्रायश्चित किया जाता है एक पंडित जी के द्वारा, उसी का इस कथा में वर्णन है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं प्रायश्चित कहानी। बच्चों, आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगेगी और सुनने में भी आनंद आएगा, तो इस वीडियो को पूरा ही देखिए, तभी आपको कहानी पूरी समझ में आएगी। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। बच्चों, इस कहानी में एक बिल्ली है वो कबरी है और जो कबरी बिल्ली है वो किसी से प्रेम करती थी और वो थी रामू की बहू, और रामू जो है की जो बहू है वो कबरी बिल्ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और इसका कारण हम इस कहानी में आगे जानेंगे। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका। भंडार घर की चाबी उसकी करगनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, लेकिन ठहरी 14 वर्ष की बालिका। कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला, घी दूध पर अब वह जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊँघ गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिश्रानी को जिन्स देने गई और दूध नदारत। अगर बात यह है यहीं तक रह जाती तो भी बुरा न था। कबरी बहू की
कबरी रामू की बहू से कुछ परच गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब आए तब कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से मलाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया मलाई गायब। इस प्रकार बच्चों, कबरी बिल्ली है जो रामू की बहू को बहुत परेशान कर रही है, इसीलिए जो रामू की बहू है वो कबरी बिल्ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। तो अब जानते हैं कि आगे इस कहानी में क्या होता है। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वही घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली। मोर्चाबंदी हो गई, दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, उसमें दूध, मलाई, चूहे और भी बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए। लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई। अभी तक तो वह रामू की बहू से डरती थी, पर अब वह साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियां और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने, तरह तरह के मेवे दूध में ओटाए गए। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर बिल्ली कमरे में आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरी की ओर देखा, सूंघा, माल अच्छा है। ताक की ऊंचाई अंदाजी और रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई और कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झनझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंककर वह दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर, बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। न रहे बांस न बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद न आई। किस दाव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा न बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वह देखती है कि कबरी देरी पर बैठे बड़े प्रेम से उसे देख रही है। इस प्रकार बच्चों, जो रामू की बहू है उसने तय कर लिया था कि वो अब इस कबरी को जो है मौत के घाट उतारेगी और उसने ये दृढ़ निश्चय कर लिया। तो अब आगे जानते हैं कि रामू की बहू उस बिल्ली का क्या करती है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती हुई वह उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वह लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आया, सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली न डुली, न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज जो हुई तो महरी झाड़ू छोड़कर, मिसरानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सिर झुकाए हुए अपराधिनी की भांति बातें सुन रही है। महरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, ये तो बहुत बुरा हुआ। मिसरानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। अब तो रसोई न बनेगी जब तक बहू की सिर हत्या रहेगी। सास जी बोली, हाँ ठीक तो कहती हो। अब जब तक बहू के सिर से हत्या न उतर जाए तब तक कोई पानी भी पी नहीं सकता, न खाना खा सकता है। बहू, ये क्या कर डाला। महरी ने कहा, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुला लाएं। सास जी की जान में जान आई। अरे हाँ, जल्दी दौड़ के पंडित जी को बुला ला। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर में तांता बंध गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी। पंडित परम सुख को जब ये खबर मिली, उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ पड़े। पंडितान से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना, लाला घासीराम की पोतहू ने बिल्ली मार डाली है, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परम सुख चौबे छोटे से मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फुट 10 इंच,
तोंद का घेरा और 58 इंच, चेहरा गोल मटोल, मूछ बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंची हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था, पंडित परम सुख को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परम सुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। सास जी, मिश्रानी, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थीं। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन नरक मिलता है? पंडित परम सुख ने पत्रा देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम ही नहीं बताया जा सकता। वह मुहूर्त जब मालूम हो, जब बिल्ली की हत्या हुई हो, तब नरक का पता लग सकता है। यही कोई 7 बजे सुबह मिश्रानी ने कहा। पंडित जी, परम सुख ने पन्ने के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाईं, मत्थे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सिकुड़ी और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभीपाक, नरक का विधान है। रामू की माँ, ये तो बहुत बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा, आप ही बतलाएं। पंडित जी परम सुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए हैं। शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तोल मोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं। रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा का सामान कितना लगेगा? अरे कम से कम सामान में हम पूजा कर देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पंसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से ही काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान! पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपया खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआसी होकर के कहा। फिर इससे कम से कम तो काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। रामू की माँ, खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो। ये तो प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग ऐसे वैसे थोड़े हैं। अरे 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है। पंडित परम सुख की बात से मंच प्रभावित हुए। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो है नहीं, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। छन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं। मिश्रानी ने कहा, और फिर माँ जी, आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्च कौन आप लोगों को अखरेगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी उसके लिए तो आपको बुलाया था, अब आगे बतलाओ कि क्या किया जाए। किया जाए, यही एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। छन्नू की दादी, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए। पंडित परम सुख मुस्कुराए। अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए। अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही, सो रामू की माँ, बिल्ली के तोल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से कम की क्या होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो, और आगे तो आपकी अपनी मर्जी, अपनी श्रद्धा। रामू की माँ ने आंखें फाड़कर पंडित जी परम सुख को देखा। अरे बाप रे,
21 तोला सोना? पंडित जी, ये तो बहुत है। तोला भर की बिल्ली से काम न निकलेगा। पंडित परम सुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली? अरे रुपये का लोभ बहू से बढ़ गया। बहू के सिर पर पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं। तोल मोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित जी परम सुख ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं? रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा। पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा का सामान कितना लगेगा? रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा और सभी मंच पंडित जी के साथ। पंडित जी परम सुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम में थोड़ा सा खर्चा है, सो उससे मुंह न मोड़ो। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। पंडित जी परम सुख जरा कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की माँ, ये तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें ये अखरता है तो ना करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पत्रा बटोरा। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो ना। मिसरानी, छन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित ने अब जमकर आसन जमाया। और क्या हो, 21 दिन के पाठ के 21 रुपये और 21 दिन तक दोनों बखत 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित जी परम सुख ने कहा, सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले रोज दोनों समय भोजन कर लूँगा और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। ये तो पंडित जी ठीक कहते हैं। पंडित जी की तोन तो देखो। मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग किया। अच्छा, तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा कर लाऊं। 2 घंटे में बनवा कर लौटूंगा। तब तक सब पूजा का प्रबंध कर रखो और देखो पूजा के लिए। पंडित जी की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि मेहरी हाँफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबराकर कहा, अरे क्या हुआ रे? मेहरी ने लखलखाते हुए स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। इस प्रकार बच्चों, कहानी का यहीं पर अंत होता है। बिल्ली जो है बेहोश हुई थी, मरी नहीं थी, और बिल्ली उठ कर के भाग जाती है और जो पंडित परम सुख हैं उनके जितने भी सपने थे, वो जितने भी उन्होंने सपने देखे थे वो सारे टूट जाते हैं। बच्चों, इस कहानी में लेखक ने व्यंग के माध्यम से अंधविश्वास और रूढ़िवादिता पर कुठाराघात कर किया है और यही इस कहानी का उद्देश्य भी रहा है। वह यह भी संदेश देते हैं कि हमें अपने बीच रहते ऐसे धन लालच के करने वाले लोगों की स्वार्थ पूर्ति का साधन स्वयं तो बनना ही नहीं चाहिए, बल्कि उनके क्रियाकलापों का भंडा फोड़ करके समाज को जागरूक बनाने में भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। इस प्रकार बच्चों, ये जो प्रायश्चित कहानी है एक मनोवैज्ञानिक तथा यथार्थवादी कथानक पर आधारित है। ये कहानी प्रभावशाली मनोरंजक कहानी है जो कि कहानी कला के तत्व की कसौटी पर भी पूर्णतः खरी उतरती है। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हमने समझा प्रायश्चित कहानी को। मुझे आशा है सबको ये प्रायश्चित कहानी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, इस कहानी का जो अभ्यास प्रश्न है वह यह है कि प्रायश्चित कहानी का कथानक संक्षेप में लिखिए। बच्चों, अब आपको कहानी समझ में आ गई है। अब इसका जो कथानक है वो संक्षेप में लिखना है और वीडियो को देख करके आपको कहानी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। मुझे ये आशा है कि अगर आपको कहानी समझ में आ गई है तो इस कहानी को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। तो बच्चों, जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो साथ में जो ये घंटी है उसको भी प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप कोई भी वीडियो देखने से वंचित न रह सको।